Good evening, everybody. Mr. Dilip Saab's condition is stable since the time of admission. There have been multiple investigations that have been done, and we have roped in the concerned consultants. His primary cardiologist is Dr. Nitin Gokhale. He has reviewed him twice today itself. Dr. Kirti Upadhyay, the nephrologist, has seen him. Dr. Hemant Pathak, who is the urologist, has also reviewed him. Dr. Sharad Shah, the senior most gastroenterologist, had paid a visit to him. We have taken a consensual decision as regards to the investigations and the modality of treatment. Certain investigations are still going on. He is stable at present, but we will keep a close watch on him for the next 48 hours or so. And we shall be giving you an update as and when required on a daily basis. डॉक्टर हिंदी में बताइए कि अभी उनकी क्या कंडीशन है और क्या हुआ एग्जैक्टली? कंडीशंस इम्प्रूव जब से एडमिट हुए हैं उस वक्त से अभी तक उनकी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, उल्टा थोड़ी सी बेहतर है। कुछ इलाज जो देना था उसके लिए हम लोग ने उनके जो दूसरे डॉक्टर्स जो हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, वो लोग भी आए थे और हमने सब मिलकर तय कर लिया है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना है और कौन सी दवाइयाँ उनको देनी है। अगले 2 दिन महत्वपूर्ण के रहेंगे क्योंकि हमें उसमें देखना है कि उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है। डॉक्टर नितिन गोखले कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे, डॉक्टर कीर्ति उपाध्याय जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो थे, डॉक्टर हेमंत पाठक जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी आए थे, डॉक्टर शरद शाह हु इज़ द सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो भी आए थे, और डॉक्टर अनिरुद्ध फड़के उनको आके रिव्यू करने वाले हैं। कुछ टेस्ट और बाकी हैं विच आर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, वो हम अभी कर रहे हैं। सर क्या कुछ सीरियस है आप ये बताएं, मतलब लाइक इज ही वेरी सीरियस, मतलब एक्चुअली में हुआ क्या है कुछ हमें पूरा बताएं जरा। नो, ही हैज़ कम विद, उनको इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, उनको बुखार था और थोड़ा जिसे हम कहते हैं सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, तो वो कंट्रोल में लाना चाहिए। उम्र का तकाजा है, ही इज़ 94 years old, so we have to be extra cautious in giving the treatment also and doing the investigations also. क्या उनकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री फॉर दिस की, मतलब पहले भी उनका ऐसा हुआ है? नहीं, इस उम्र में तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है। उन्हें बुखार आया था, 2-3 उल्टियाँ हुई थी, थोड़ा एस्पिरेशन भी हुआ था, WBC काउंट भी बढ़ चुके थे और जो इन्फेक्शन के मार्कर थे वो भी हाई थे। He was facing problem while breathing. Is that has improved? That is improved. That is not deteriorated. उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह सब सही है। अभी कुछ लैंग्वेज में कहते हैं इज ही आउट ऑफ डेंजर? आउट ऑफ डेंजर तो हम अभी इस वक्त नहीं कह सकते, हमें और 2 दिन तो भी देखना पड़ेगा। 48 घंटे में अगर इम्प्रूवमेंट होता है और कोई डेटीरियोरेशन नहीं होता है तो देन ऑफ कोर्स ही विल बी आउट ऑफ डेंजर। इस वक्त उनको ICU की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। सर अभी खा पी रहे हैं वो, लाइक इजी डाइट? जी, अभी खा पी रहे हैं और कॉन्शियस भी हैं, लेकिन उनको लिमिटेशन थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो हमको सब बैलेंस करके देना पड़ रहा है। अभी उनके साथ में कौन कौन है इस समय यहाँ पे? उनकी मिसेस सायरा बानो जी हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह, एंड उनके जो रोज़मर्रा के जो लोग उनको मदद करते हैं उठने बैठने में, हर चीज़ में, घुमाने में वगैरह, उनकी जो देखभाल करते हैं वो लोग हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेलिब्रिटीज़ को आने के लिए हॉस्पिटल ने अभी इजाज़त नहीं दी है क्योंकि यहाँ पर नहीं, वो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये एक चीज़ आप एक बार कह रहे हैं कि लाइक ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर, बट साथ ही से कह रहे हैं कि लाइक ही इज़ ओके, ही इज़ ईटिंग एंड एवरीथिंग, तो ये थोड़ा सा हमें मतलब देखिए 94 year old जब मरीज़ रहता है और उसको अगर कोई वाइटल ऑर्गन्स 5 रहते हैं, 1 या 2 ऑर्गन पे अगर उसका कुछ असर पड़ता है तो कब ख़राब हो सकते हैं ये इंसान बोल नहीं सकता, ना डॉक्टर्स लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। हम लोग भगवान तो नहीं है कि बोल सकते हैं कि दैट ही इज़ टोटली आउट ऑफ डेंजर। सर एक चीज़, अगर मतलब ठीक हो जाए तो कब तक डिस्चार्ज होने की उम्मीद है? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, हम और 72 आवर्स देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सर आप मतलब रोज आके अपडेट करते रहेंगे? ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।